हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे वीडियो में। अच्छे से पढ़िएगा बेटा, क्योंकि आप लोगों को फिर से दोबारा मौका मिल रहा है कि हम जो क्लास में पढ़ते हैं उसके बाद दोबारा हम इसको रिवीजन कर सकते हैं। अब मैं आज आपके सामने 3rd चैप्टर लेके आ रही हूँ, ठीक है? तो आप 3rd चैप्टर को, इन सारे श्लोक्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। जो अब सबके करीब करीब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अच्छे से रीड करिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से ही बनते हैं, है ना? तो 3rd चैप्टर में डाल रही हूँ आप लोगों के, तो आप लोग अच्छे से सुनिएगा। और ग्रामर पोर्शंस के भी कुछ टॉपिक डाले हुए हैं और कुछ और डालूंगी मैं, ठीक है? तो आप धीरे धीरे उनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। एक ही वीडियो को कम से कम 3-4 टाइम आप देखेंगे, सुनेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो आपको आपकी चीज़ जो मैं कह रही हूँ ना कि अब संस्कृत चुटकियों का खेल हो जाएगा, तो तब हो जाएगा। एक बार 2 बार पढ़ लेने से ये आपके लिए वो बात नहीं होगी जैसा कि आप चाह रहे हैं कि हम पूरे में से पूरे ला पाएँ, ठीक है ना नंबर? इसलिए आप जब तक 2 से 4 बार उस वीडियो को नहीं देखेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम नहीं हो सकते। तो आप अच्छे से पढ़िए इनको, सारे जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है? अपनी अपनी क्लास का आप लोग अपनी निकालिए। 10th क्लास है तो 10th क्लास के लेसन्स देखिए। ग्रामर पोर्शन सबके लिए कॉमन है, सब लोग देखिए। ओके, चलिए 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 3rd चैप्टर है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम जो होता है, एक्सरसाइज जो होती है ना, वो हमेशा, पथ्य सर्वदा मतलब हमेशा, पथ्य मतलब हितकारी होती है, ठीक है? आप व्यायाम करेंगे, किसी भी उम्र से आप व्यायाम करें और किसी भी उम्र तक करें, तो वो आपके लिए हितकारी होता है, ठीक है? प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णितः 24 अध्यायात समुद्धतो अस्ति, ठीक है? ये जो पाठ है वो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता, बहुत फेमस ग्रंथ है बेटा ये, ना? सुश्रुत और चरक के बारे में हमने सुना हुआ है ना? ये चिकित्सा विज्ञान के बहुत बड़े कर्ता धर्ता थे, ठीक है? इन्होंने बहुत सारी सर्जरीज के बारे में अपने ग्रंथों में लिखा है। तो सुश्रुत संहिता इस चिकित्सा स्थाने वर्णित इस ग्रंथ के 24 अध्याय मतलब 24 मतलब 24वें अध्याय से समुद्धत है, मतलब लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषा तेन जायमान लाभान च निबोधयति, ठीक है? इसमें क्या होता है? आचार्य सुश्रुत जो है वो व्यायाम की परिभाषा तेन यानी उसके द्वारा उत्पन्न हुए लाभों को निबोधयति यानी बताते हैं। तो प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवं कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्य इत्यादि व्यायामस्य लाभाः सन्ति, ठीक है? प्रमुख रूप से, प्रमुख्येन मतलब प्रमुख रूप से, शरीर सौष्ठव, शरीर का जो सौष्ठव होता है मतलब शरीर का गठीलापन, ठीक है? शरीर का गठीलापन, कांति मतलब उसकी चमक, स्फूर्ति यानी फुर्ती, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, आरोग्य यानी बिना किसी रोग के रहना, इत्यादि व्यायाम से लाभा सन्ति। ये सब जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे व्यायाम के लाभ हैं, ठीक है? व्यायाम करने से क्या क्या प्रमुख रूप से होता है? तो शरीर जो है गठीला रहता है, चमक आ जाती है ना, स्फूर्ति रहती है ना, हम आलसी नहीं रहते हैं बिल्कुल निढाल से, सहिष्णुता रहती है हमारे अंदर, मन में जो होता है सहन शक्ति बढ़ जाती है, आरोग्य, बहुत सारी बीमारियों से लड़ पाते हैं हम, ठीक है? इस प्रकार के बहुत सारे व्यायाम के लाभ हैं। तो व्यायाम के बारे में सुश्रुत संहिता में ये सब कुछ लिखा गया और उन्हीं को इन श्लोकों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है? तो हम पहला श्लोक शुरू कर रहे हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। सबसे पहले व्यायाम की परिभाषा बताते हुए कहा गया कि व्यायाम क्या कहलाता है? संगीतम मतलब कहलाता है। व्यायाम क्या कहलाता है? कि शरीर को चेष्टा प्रदान करने वाला कर्म यानी काम। शरीरायास जननम यानी शरीर से उत्पन्न, जनन मतलब चेष्टा प्रदान करने वाला जो कर्म होता है। हमारी शरीर जो चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है किसी चीज के लिए, ठीक है? तो वो कर्म ही व्यायाम संगीतम यानी कहलाता है। तत्कृत्वा उसको करके, तो सुखम देहम विमर्दयात समन्ततः, व्यायाम करके, तत्कृत्वा मतलब व्यायाम को करके, तो तू मतलब तो, सुखम देहम देह को सुख प्राप्त कराने के लिए अर्थात उसको अच्छा रखने के लिए, विमर्दनीयात समन्ततः
पूरी तरीके से, समन्ततः मतलब पूरी तरह से शरीर की विमर्दयात मतलब मालिश की जानी चाहिए। ये बात बताई कि अब व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद जब एक्सरसाइज हो जाए, व्यायाम हो जाए, तो व्यायाम के बाद शरीर को सुख देने के लिए, देह यानी शरीर को सुख देने के लिए उसकी पूरी तरह से मालिश की जानी चाहिए। ठीक है, तो और अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो क्या कहा गया श्लोक के अंतर्गत कि शरीर को चेष्टा प्रदान करने वाला कर्म या कार्य व्यायाम कहलाता है। मनुष्य को इसको करके, अच्छी प्रकार से करके और सुखपूर्वक शरीर की मालिश पूरी तरह से की जानी चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? फर्स्ट श्लोक समझ में आया। अब सेकंड श्लोक पे आते हैं। शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्ता दीप्ति अग्नित्व आलस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। ठीक है, इस श्लोक के माध्यम से भी व्यायाम के बारे में बताया कि व्यायाम के द्वारा क्या होता है। ये सब व्यायाम के बारे में बात चल रही, तो बार बार यदि व्यायाम शब्द नहीं आ रहा ना, तो भी बेटा अंडरस्टूड है व्यायाम। ठीक है, तो व्यायाम के द्वारा जो शरीर है उसकी अपचय मतलब वृद्धि होती है। ठीक है, शरीर की वृद्धि होती है। कांति गात्राणाम, शरीर के जो अंग होते हैं उसकी कांति यानी चमक बढ़ जाती है। ठीक है, चमक में वृद्धि होती है। ठीक है, सुविभक्ता दीप्ति अग्नित्व आलस्यम। ठीक है, और अंगों का सुविभक्ता मतलब सुगठित होना। ठीक है, अंग जो है वो सुगठित हो जाते हैं। दीप्ति अग्नित्व आलस्यम। ठीक है, और दीप्ताग्नि मतलब भूख। ठीक है, भूख का लगना। और आलस्य में नहीं, आलस्य रहित होना। ठीक है, अनालस्य मतलब आलस्य से रहित होना। स्थिरत्व में नहीं, स्थिरता आ जाती है। और लाघवम कहते हैं लघुता को। और मृजा मतलब सफाई। ठीक है, ये सब किसके द्वारा हो जाते हैं? व्यायाम के द्वारा संभव हो पाते हैं। क्या क्या हो गया व्यायाम के द्वारा? शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि होती है। आप लगातार एक्सरसाइज करते हो तो आप देखना कुछ समय के बाद ही आपकी हाइट वगैरह सब में इम्प्रूवमेंट होने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा कांति गात्राणाम, गात्र कहते हैं शरीर को। शरीर में कांति आने लगती है अर्थात चमक आने लगती है। सुविभक्ता अर्थात हमारा शरीर जो है सुगठित हो जाता है। एक एक हड्डी, एक एक जो पसली होती है ना, वो हमको साफ नजर आने लगती है और गठित हो जाती है ना। हमारा शरीर जो है गठीला सा हो जाता है, ऐसा लचीला सा नहीं रहता है। ठीक है, दीप्ताग्नि किसको कहते हैं? भूख को। जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, अच्छे से कोई मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो भूख वैसे ही लगती है ना अपन लोगों को, तो दीप्ताग्नि कहते हैं भूख को। भूख जो है वो भी बढ़ जाती है। अनालस्यम, आलस्य दूर हो जाता है, हमारे शरीर में आलस्य नहीं रहता है। ठीक है, स्थिरत्वम, स्थिरता आ जाती है। एक किसी भी कार्य को करने की जल्दीबाजी ना, मन स्थिर ना होना, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। किसके द्वारा? व्यायाम के द्वारा। लाघवम यानी लघुता आ जाती है। अर्थात लघुता से मतलब क्या होता है? यहाँ पे कुछ लघुता मतलब बहुत हल्कापन हो जाता है। हमारा शरीर जो है वो बहुत हल्का महसूस करने लगता है। ठीक है, और मृजा मतलब हमारे अंदर की जो सफाई होती है, पसीना जो निकलता है, तो मृजा था स्वच्छता भी हमारे शरीर की हो जाती है। आ गई बात समझ में? थर्ड श्लोक देखिए। श्रम क्लीनम अपि पाशोष्ण शीतादिना सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमम व्यायाम उपजायते। ठीक है, अब क्या कहा गया कि व्यायाम से क्या होता है? श्रम क्लीनम अपि स उष्णम शीतादिनम सहिष्णुता। ठीक है, व्यायाम से जो श्रम क्लीनअपि, श्रम से जो थकावट होती है ना, वो व्यायाम करने से या श्रम करने से जो थकावट होती है, प्यास। ठीक है, अब पिपासो मतलब प्यास। ठीक है, उष्ण मतलब गर्मी, शीतादिनी मतलब सर्दी, इन सबको सहिष्णुता यानी सहने की शक्ति हमें आ जाती है। ठीक है, व्यायाम के द्वारा जो थकान होती है उस थकान को सहने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि घबरा गए, पसीने पसीने हो गए और जी घबराने लग गया, ऐसा नहीं होता है। एक समय के बाद उन सब चीज़ में स्थिरता आ जाती है, हमें थकान का अनुभव नहीं होता है। तो क्या बोला गया कि व्यायाम से जो थकावट होती है, श्रम क्लनमपि मतलब श्रम क्लम यानी जो श्रम अर्थात परिश्रम से या व्यायाम से जो थकान होती है। ठीक है, फिर पिपासो जो प्यास लगती है। ठीक है, हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमें प्यास भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ज़रा फटाफट व्यायाम किया और झट आके प्यास लगी और फटाफट गड़गड़ करके पानी पी लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ समय के बाद उसमें सहिष्णुता आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, वो सब सहन करने की शक्ति हमें आ जाती है कि थोड़ी देर बाद पानी पियेंगे। ठीक है, गर्मी और शीत,
ठीक है, सर्दी और गर्मी सहने की भी सहिष्णुता हमें आ जाती है। आरोग्यम चापि परमम व्यायाम उपजायते, अर्थात क्या मतलब हुआ कि इससे ये सब तो सहिष्णुता तो मिलती है, साथ साथ में आरोग्य भी परमम यानी बहुत अधिक जो है व्यायाम के द्वारा उपजायते यानी उपजता है, अर्थात उत्पन्न होता है। ठीक है, आरोग्य भी उत्पन्न होता है। क्या क्या मिला? जो व्यायाम करने से थकान थी, उसके कारण जो प्यास थी, ठीक है, उष्णता थी अर्थात गर्मी थी, शीत मतलब ठंड आदि, इन सबको सहने की सहिष्णुता, और साथ ही आरोग्य यानी किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने की क्षमता। कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आती है किसके द्वारा? व्यायाम करने से। ठीक है, व्यायाम करने से ये सब आरोग्य भी उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट पढ़ें। च न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थाल्यो उपकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्य मर्दयन्त अरियो बलात्। ठीक है, बहुत अच्छा सा श्लोक कहा। क्या इसकी विशेषता बताई गई कि व्यायाम के समान, सदृश मीनी समान, व्यायाम के समान च न अस्ति नहीं है, कोई और नहीं है। क्या? किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य कहते हैं मोटापे को। ठीक है, मोटापे को दूर करने के लिए, अपकर्षण मीनी दूर करने के लिए कोई दूसरा जो है वो उपाय नहीं है। ठीक है, व्यायाम के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्थौल्य मतलब कोई भी दूसरा जो है वो सदृश मीनी उसके समान उपाय नहीं है, व्यायाम के समान। स्थौल्योपकर्षणम मोटापे को दूर करने के लिए। न च व्यायामिनम मर्त्य मर्दन्त्य अरियो बलात्। ठीक है, और व्यायाम करने वाले को, व्यायामिनम कहते हैं व्यायाम करने वाले को। ठीक है, व्यायाम करने वाले को, मनुष्य को जो शत्रु होता है, अरियो यानी शत्रु। ठीक है, जो शत्रु अर्थात रोग, यहाँ पे शत्रु से मतलब वो नहीं है कि कोई अपना लड़ाई झगड़े करने वाला शत्रु होगा। ठीक है, यहाँ शत्रु से मतलब क्या हो गया? यहाँ पे है कोई भी रोग। ठीक है, जो आपके शत्रु ही तो होते हैं, रोग है ना, बीमारी हमारे शरीर की शत्रु है। तो रोग जो है वो बलपूर्वक, ठीक है, बलात् मतलब बलपूर्वक नहीं कुचलते हैं। मर्दंती मर्त्य मर्दंती मतलब नहीं कुचलते हैं। ठीक है, कोई भी रोग हमारे आसपास भी नहीं फटकते हैं। जो व्यायाम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके आसपास कोई भी रोग जो है वो नहीं फटकता है, अर्थात उसको रोग नहीं सताता है। किसके समान? फिर से देखिए कि सबसे पहले तो विशेषता क्या बताई? मोटापे को दूर करने के लिए व्यायाम के समान कोई भी दूसरा जो है वो चीज़ नहीं है। अर्थात व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने के लिए कोई दूसरा नहीं है। व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु अर्थात अरियो मतलब शत्रु, शत्रु अर्थात रोग जो है वो बलपूर्वक नहीं कुचल डालते हैं। मर्दंती मतलब कुचल डालना, उनको वो नहीं कुचलते हैं। ठीक है, तो अर्थात व्यायाम, हम सबको व्यायाम करना चाहिए। अच्छी बात कही गई है ना सारे श्लोक में, मज़े आ रहे हैं ना कि हमको बताया गया है चारों श्लोक में। हमको क्या क्या बात समझ में आई कि व्यायाम कहते किसको है? जो शरीर के द्वारा जो कर्म उत्पन्न होता है, जो काम करते हैं, हम उसको ही व्यायाम कहते हैं। कोई भी काम, ठीक है, आपकी मम्मा घर पे काम करती है, झाड़ू पोछा या बर्तन, ठीक है, या कोई साफ सफाई, तो ये सब क्या है? उनके शरीर के द्वारा उत्पन्न कर्म है। ठीक है, वही व्यायाम का रूप होता है। ऊपर बैठना, नीचे झुकना, खड़े होना ना, इस तरह से झुकना, पेट के बल बैठना, ये सब चीज़ें क्या हो गई? व्यायाम ही हो गई। ठीक है, तो शरीर से उत्पन्न जो भी कर्म होता है व्यायाम कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात बताई कि व्यायाम करने से हमारा शरीर जो है वो सुगठित होता है, शरीर में चमक आ जाती है। जो योगा वगैरह करते हैं ना, उन लोगों के शरीर में फेस पे बहुत ही अच्छी सी चमक रहती है। ठीक है, और उन्हें भूख भी बहुत लगती है। ठीक है, क्योंकि वो व्यायाम में अपनी एनर्जी वेस्ट कर चुके होते हैं ना, सारी एनर्जी उनकी निकल चुकी होती है, तो उनको भूख भी बहुत अच्छी लगती है। आलस्य दूर दूर तक उनके साथ नहीं रहता है, फुर्ती रहती है, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही उनमें सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, चाहे वो सर्दी गर्मी कोई भी हो। ठीक है, वो जल्दी से नहीं थकते हैं। ठीक है, और मोटापे को तो दूर सबको मालूम है कि सब डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, कि आप वॉक करिए, चलिए, दौड़िए, ठीक है, रस्सी कूदिए, लटकिए, जिससे कि आपका मोटापा दूर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। न चैनम सहसा अक्रम्य जरा समाधिरोहति स्त्री भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य।
व्यायाम में अभिरत रहने वाले व्यक्तियों का, जो व्यायाम में लगातार व्यायाम करते हैं ना, उन व्यायाम में अभिरत रहने वाले व्यक्तियों को सहसा यानी अचानक से, जरा यानी बुढ़ापा जो है, समअधिरोहति आक्रमण नहीं करता है, अचानक से आक्रमण नहीं करता है। वरना आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा ना, ठीक है, कई हमारे घर में भी होंगे, आस पड़ोस में होंगे, जिनसे हम मिलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है बहुत कम एज में ही बहुत बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। उनकी स्किन ढीली ढीली हो जाती है, उनके शरीर ढलने लग जाता है, ठीक है, और अचानक से ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बुढ़ापे ने उन पर आक्रमण कर दिया है। कई लोग हैं हमारे बीच में ऐसे जो इस तरह के दिखाई देते हैं, ठीक है, और कई लोग हैं जो काफ़ी उम्र के हैं भी, लेकिन वो उनकी उम्र से उनकी पता ही नहीं चलता कि वो इतने उम्र के भी हो सकते हैं क्या, ठीक है। तो दोनों ही तरीके के लोग हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया कि व्यायाम करने वाले मनुष्यों को अचानक से, सहसा मतलब अचानक से, जो जरा है, बुढ़ापा जो है वो समाधिकरोति न चैनम, ठीक है, उन पे आक्रमण नहीं करता है, उन पर अचानक से बुढ़ापा नहीं आता है, वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। व्यायाम में लीन होने वाले व्यक्ति का जो मांस होता है वो स्थिरीभवति, स्थिर होता है, ठीक है। स्थिर होता है मतलब थुल थुल लटकता हुआ नहीं होता है ना। कई लोगों का शरीर से देखा है बिल्कुल लटकता हुआ सा होता है, ठीक है, तोंद निकली हुई है, हाथ का मांस जो है वो ढीला हो रहा है, पैरों का मांस ढीला हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो व्यायाम में अभिरत रहते हैं उन लोगों का मांस जो होता है वो भी स्थिर हो जाता है, अर्थात गठीला हो जाता है, ठीक है, परिपक्व एक बॉडी जो है वो सुगठित हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए व्यायाम की विशेषता बताते हुए कहा गया कि व्यायाम में अभिरत लेने वाले व्यक्तियों का मांस स्थिर होता है, साथ ही अचानक से बुढ़ापा या वृद्धावस्था उन पर आक्रमण नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधियो न उपसर्पन्ति वेनेते इव उर्गाः वयोरूप गुणहीन अपि कुर्यात् सुदर्शनम, ठीक है। अब देखो कितनी अच्छी बात बताई, एक उदाहरण के स्वरूप बताई इन्होंने बात कि व्यायाम जो करते हैं ना, व्यायाम करने के कारण, व्यायाम मतलब व्यायाम करने के कारण, ठीक है, के कारण स्विन गात्र से, जो शरीर में पसीना हो जाता है, शरीर से लथपथ, पसीने से लथपथ हो जाते हैं अपन लोग। कभी भी आप व्यायाम करना, आप जब डेली की आदत डालोगे ना, चाहे आप उठक बैठक लगा रहे हो, चाहे आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, चाहे आप दौड़ लगा रहे हो, तो हमारा शरीर क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो पसीने से लथपथ हो जाता है। स्विन गात्र से मतलब, गात्र मतलब शरीर, स्विन यानी पसीने से लथपथ हो जाता है। तो पसीने से लथपथ शरीर वाले तथा पदाभ्याम उद्वर्तितस्य च, पैरों को, पदाभ्याम कहते हैं पैरों को ऊपर उठाने वाले के पास, जो पैरों को ऊपर उठाते हैं, नीचे करते हैं, यही तो व्यायाम होता है, ठीक है। अपन पैरों को सीधा रखेंगे, हमेशा कभी भी ऊपर उठा के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो लचीला नहीं होगा, ठीक है। तो व्यायाम करने वाले के शरीर के द्वारा जो पसीना होता है, पसीने से लथपथ, और पैरों को उद्वर्तित से मतलब उठाने वाले के पास जो है वो व्याध्य कहते हैं बीमारियों को, ठीक है, बीमारियां जो हैं वो न उपसर्पन्ति, पास में नहीं आती हैं, ठीक है। कभी भी बीमारियां उनके पास नहीं आती हैं। जो व्यायाम से पसीना बहाते हैं, पैरों को ऊपर नीचे करते हैं, उनके पास व्याधि मतलब बीमारियां न उपसर्पन्ति, पास में नहीं आती हैं। किस प्रकार से, वेनेते एव उर्गा, ठीक है, जिस प्रकार से जो वेनेते मतलब गरुड़ जो होता है, वेनेते कहते हैं गरुड़, गरुड़ जो है उसके पास उर्गा यानी क्या होते हैं, सर्प कभी भी पास में नहीं आते हैं, ठीक है। सांप और गरुड़ की तो शत्रुता होती है ना, तो गरुड़ जहाँ पे भी होता है उसके पास सांप जो है इधर उधर फटकता भी नहीं है, क्योंकि गरुड़ उसको उठा के फट से खा जाता है, ठीक है, ले जाता है अपने साथ में। तो वैनते मतलब गरुड़ के पास जिस प्रकार से उर्गा यानी सर्प जो है वो न उपसर्पन्ति, पास में नहीं आते हैं, उसी प्रकार से व्याधि यानी बीमारियां भी व्यायाम करने वाले अर्थात शरीर से पसीना निकालने वाले और पैरों को ऊपर उठाने वाले के पास नहीं आती हैं। वयो रूप गुणहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम, चाहे वो शरीर से, वय मतलब आयु से, रूप से, सुंदरता से, गुण से हीन भी हो, कोई व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ी उम्र का हो, रूप नहीं हो उसमें, कोई सुंदर नहीं हो, वो उसके पास कोई गुण भी नहीं हो, तो भी यदि वो व्यायाम कर रहा है तो कुर्यात् सुदर्शनम, वह सुंदर व्यायाम जो है उसको सुदर्शनम यानी सुंदर बना देता है। कई लोगों में होता है ना कि एक
कोई रूप नहीं होता, रंग नहीं होता, दिखने में कोई इतने अच्छे खास नहीं होते हैं वो लोग, आयु भी उनकी बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो व्यायाम करते हैं तो उनके शरीर से एक चमक आती है, ठीक है, उनमें एक शरीर में चमक होती है, ठीक है, और वो फिर भी सब लोगों को भाते हैं, चाहे कितना भी वो कुरूप दिखाई दे रहे हो, लेकिन व्यायाम करने से वो सुदर्शन यानी अच्छे दर्शन से युक्त तथा सुंदर प्रतीत होते हैं। आ गई बात समझ में? कितना अच्छा श्लोक बताया गया ना। नेक्स्ट श्लोक में देखिए, 6 श्लोक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना बेटा, ठीक है। इसमें व्यायाम के बारे में सब कुछ बताया गया और आपको भी फॉलो करना है ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, अभी से आप यदि व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे ना तो हमेशा आगे तक आपको कभी भी आलस सताएगा नहीं, ठीक है, और हम हमेशा फिट रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते, ठीक है। व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए, कुरुतो यानी करते हुए व्यक्ति का, जो व्यायाम करता है ना वो लगातार व्यायाम करते हुए व्यक्ति का नित्य में रोजाना, ठीक है, विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध हम अपनी भोजन में कभी कभार हम बुरा भोजन भी कर लेते हैं। बुरे से मतलब सेंस कि कभी वो पचता नहीं है हमको, कभी हम चाइनीज़ खा लेते हैं, कभी हम क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती हैं, ठीक है, शौक में खा लेते हैं हम अपने जीभ के स्वाद के लिए, है ना। तो व्यायाम करते हुए व्यक्ति का अच्छी प्रकार से, ठीक है, ना पचा हुआ भोजन भी, विरुद्धम अपि भोजन यानी अच्छी प्रकार से न पचा हुआ भोजन भी, विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते, ठीक है, अच्छी प्रकार पचा हुआ या न पचा हुआ विरुद्ध भोजन भी दोष रहित होकर पच जाता है, ठीक है। यदि वो विरुद्ध भोजन कर भी ले और वो पचे और नहीं पचे तब भी वो निर्दोष होते हुए भी, निर्दोष होकर अर्थात वो उसको परेशान नहीं करता भोजन, और परिपच्यते पच जाता है। कैसे पच जाता है? क्योंकि वो व्यायाम करता हुआ मनुष्य ना, उसकी पाचन क्षमता अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति का देखा है कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज रोज़ पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, उसको एसिडिटी हो रही है, ऐसी बहुत कम प्रॉब्लम्स उसको होती है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर इन सब चीज़ों को पचाने में बहुत सक्षम होता है। और यही जो व्यायाम नहीं करते हैं, धीरे धीरे हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारे अग्नाशय जो हमारे पेट में जो खाने को पचाने का काम करते हैं, वो सब धीरे धीरे कम होने, वीक होने लगते हैं, ठीक है। और कुछ समय के बाद आपने देखा होगा अपने दादा दादी को, पापा मम्मी को, ठीक है, आपसे बड़े लोगों को, अब तो हमसे खाना पचता ही नहीं है, अब तो ये हमारे सूट ही नहीं करेगा, ऐसे बोलते हैं ना वो लोग। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो लोग या तो व्यायाम नहीं करते हुए होते हैं और धीरे धीरे उनकी पाचन क्षमता कमज़ोर होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि व्यायाम करते हुए मनुष्य का नित्य मतलब हमेशा व्यायाम करने वाले मनुष्य का विरुद्धम अपि भोजनम, ऐसा भोजन जो विरुद्ध है, जो हमें नहीं खाना चाहिए था, वो भोजन भी विदग्धम अविदग्धम, पचने और ना पचने योग्य होते हुए भी, ठीक है, चाहे वो पचा हो चाहे ना पचा हो, ठीक है, तो भी वो दोष रहित होकर पच जाता है, अर्थात उसके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। निर्दोष होकर परिपच्यते, पच जाता है, अपने आप ही उसके शरीर में वो एब्जॉर्व हो जाता है, फिट हो जाता है और हमारे शरीर को कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः, ठीक है। क्या कहा गया कि व्यायाम जो है वो सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध कहते हैं चिकना भोजन, ठीक है, स्निग्ध किसको कहते हैं? चिकना, जैसे घी आदि खाने वाले जो है, स्निग्ध भोजिना मतलब घी आदि जो खाने वाले, जो बलिनाम यानी बलि लोगों के लिए व्यायाम जो होता है वो हितकर होता है। हम में से कई लोग जो होते हैं ना खूब घी तेल खाते हैं, चिकना ही खाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़ों का कहना है जितना घी अंदर जाता है उतने ही हमारा शरीर बलिष्ठ होता है। तो ऐसे बलवान व्यक्ति जो कि स्निग्ध भोजी नाम, जो कि घी आदि को बहुत अधिक खाते हैं, ठीक है, तो घी आदि खाने वाले बलवान लोगों के लिए, ठीक है, पथ्य मतलब हितकारी होता है। क्या? व्यायाम, सदा यानी हमेशा, उन लोगों के लिए व्यायाम हमेशा हितकारी होता है। वो खा ले कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो व्यायाम कर लेते हैं तो वो उनका सब कुछ खाया पिया जो है वो हितकारी हो जाता है, वरना वो उनके शरीर के लिए नुकसान पहुंचाता है।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हमने देखी ना आजकल नई नई बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फैट वगैरह से, जिससे कि हमें डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो क्या कहा गया कि जो लोग घी आदि का भोजन आदि करते हैं, ठीक है, ऐसे बलिष्ठ लोग जो हैं उनके लिए व्यायाम जो होता है हमेशा ही हितकारी होता है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। वह उन लोगों के लिए सर्दी और वसंत में सबसे ज़्यादा पथ्यतम यानी हितकारी स्मृत यानी माना गया है, ठीक है। ऐसे लोग यदि शीत यानी ठंड में और वसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा हम खाना कब खाते हैं, घी तेल कब यूज़ करते हैं, या तो शीत में, ठंड में मम्मी लड्डू वड्डू बनाती है ना सबके लिए, या फिर वसंत में जो हम कुछ भी तेल पकौड़ी वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मौसम ऐसे हैं कि उस समय यदि व्यक्ति व्यायाम करे तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरी लाइन का अर्थ क्या हो गया कि व्यायाम जो है वो धृत यानी घी आदि खाने वालों, स्निग्ध कहते हैं, घी आदि खाने वाले बली लोगों के लिए सदा हितकारी होता है, ठीक है। वो उन लोगों के लिए सर्दी और वसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा हितकारी होता है या माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वे 9 श्लोक देखिए। सर्वे ऋतेषु अहरः पुंभिम आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्य अन्यथा, है ना, हन्त्य तो अन्यथा। क्या कहा गया कि पुंभी, पुंभी कहते हैं मनुष्य या पुरुष, ठीक है। ऐसे पुरुष जो आत्महितैषी भी स्वयं के हित की इच्छा करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे मनुष्य जो स्वयं के हित की कामना करते हैं, हित की इच्छा करते हैं, ठीक है। ऐसे सभी मनुष्यों को प्रतिदिन, ठीक है, अहरह मतलब दिन रात, अहरह मतलब कहते हैं दिन रात, ठीक है। सर्वे ऋतुषु मतलब सभी ऋतुओं में, ठीक है, सभी ऋतुओं में दिन रात यानी प्रतिदिन क्या करना चाहिए, बलस्य अर्धेन व्यायामो कर्तव्य, अपने बल का मतलब आप में जितनी शक्ति है उस उतनी शक्ति का आधा, ठीक है। बलस्य अर्धेन अपनी शक्ति के, अपनी बल के आधी शक्ति का व्यायाम, आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी पूरी शक्ति, हम में जितनी शक्ति है हमने पूरी शक्ति क्या कर दी, व्यायाम करने में लगा दी, ठीक है। जबकि क्या कहा गया, व्यायाम का सही तरीका क्या है कि आप में जितनी शक्ति है उसका आधा जो है वो व्यायाम में लगा दो, ठीक है। तो इसके अलावा क्या कहा गया, अन्य तो अन्यथा, अन्यथा क्या होगा, यदि हम अपनी पूरी शक्ति व्यायाम में लगा देंगे तो अन्य तो हमारा जो है विनाश हो जाता है, अर्थात हम मर जाते हैं। अन्य तो मतलब क्या होता है, मर जाना, ठीक है। तो मनुष्य जो है वो मर जाता है या व्यायाम उसको मार डालता है, क्योंकि हम अपनी शक्ति से ज़्यादा व्यायाम करेंगे या शक्ति की जितना व्यायाम करेंगे तो हमारे में आगे के कामों के लिए, दूसरे कामों के लिए बल ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमें अपनी शक्ति के आधे का व्यायाम करना चाहिए। कुल मिला के क्या बात कही गई कि पुंभी आत्महितैषी भी ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो स्वयं का हित चाहते हैं, उन लोगों को सर्व ऋतुषु हर ऋतु में मतलब हर मौसम में अरह मतलब प्रतिदिन, ठीक है, अपने बल के आधे का व्यायाम करना चाहिए, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, अन्यथा हन्यतो हनत्य तो, ठीक है, हनत्य तो मतलब उस व्यायाम जो है वो उनको हानि पहुंचा देता है, अर्थात मार डालता है। आगे बात समझ में, अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम कैसा करना चाहिए, प्रतिदिन शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, अन्यथा इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को मार देता है, ठीक है। आगे देखिए, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो तद बला अर्धस्य लक्षणम। क्या कहा गया कि जब व्यायाम करते हुए मनुष्य को या प्राणी के हृदय में, व्यायाम की बात हो रही ना सारी, तो व्यायाम कुर्वतो यानी व्यायाम करते हुए, ठीक है, प्राणी के हृदय में, हृदय स्थान मतलब हृदय स्थान में टिकी हुई जो वायु, स्थित हुई हुई जो वायु है, जब वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्र कहते हैं मुख को, मुंह को, ठीक है, प्राप्त हो जाती है। हम व्यायाम कर रहे हैं ना, आप समझने की कोशिश करो, हम व्यायाम कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि व्यायाम जो है कंप्लीट हो चुका है, हम सही व्यायाम कर रहे हैं। तो उसका सही तरीका क्या है, क्या बताया गया है कि व्यायाम करते हुए मनुष्य की या प्राणी के हृदय में स्थित जो वायु है हमारे अंदर, जिससे हम सांस लेते हैं ना, वो जो वायु है, जब यदा मतलब जब वक्त्रम प्रपद्यते
मुख को प्राप्त हो जाती है, अर्थात मुंह तक आ जाती है वो वायु, ठीक है, तो उसे जंतु तद बल अर्धस्य लक्षणम, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो उसे शक्ति का आधा परिमाण मान लेना चाहिए। अब ऊपर वाले श्लोक में बताया था ना कि अपनी शक्ति का आधा करो, आधा व्यायाम करो। हमें क्या पता हम में कितनी शक्ति है, हम उसका आधा कैसे करें, कोई नाप तोल वाली चीज़ तो है नहीं है ना, कि हमने आधी शक्ति तो उठा के रख दी और आधी शक्ति का व्यायाम कर लिया। तो नीचे वाले श्लोक में उसको एक्सप्लेन किया गया कि आप कैसे पहचानोगे कि हमने आधी शक्ति का व्यायाम कर लिया है। तो आप जब पहचानोगे, जब व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान में स्थित वायु जो है, हवा जो है, जब मुख को प्राप्त हो जाए, मुंह तक आ जाए, ठीक है, तो हमें जान लेना चाहिए कि हमने बल अर्धस्य लक्षणम, हमने अपने बल का आधा व्यायाम में प्रयोग कर लिया, यही इसका लक्षण है, ठीक है। हमें तभी पता चल जाएगा कि हमने आधा जो है वो बल यूज़ कर लिया है। आ गई बात समझ में। लास्ट श्लोक देखिए, वयो बल शरीराणि देश कालानि अश्नानि च समीक्ष कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात, ठीक है। क्या कहा गया कि वयो मतलब उम्र, ठीक है, वय कहते हैं उम्र को, बल कहते हैं हमारी जितनी शक्ति होती है, शरीरानी मतलब शरीर, ठीक है। मनुष्य को अपनी अवस्था, अपनी शक्ति, अपने शरीर, देश, देश से मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका में हैं कि हम भारत में हैं, उसके अकॉर्डिंग देश से मतलब है स्थान, ठीक है। स्थान मतलब आप कहाँ बैठे हो, आप बहुत बंद घुटन वाले कमरे में बैठे हो या ऐसी जगह जहाँ पे कहीं प्राकृतिक वायु जो है आपके पास प्राप्त नहीं हो रही, तो ऐसे जगह व्यायाम करना क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। तो देश अर्थात स्थान को देखकर, काल यानी समय को देखकर, समय कैसे देखना है, खाना खाया और हम व्यायाम करने बैठ गए तो ये उचित होगा क्या, नहीं, बिल्कुल अनुचित होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि खाना खाते ही कोई भी व्यायाम उचित नहीं होता है, ठीक है। अश्नानी यानी भोजन आदि, अश्नानी कहते हैं भोजन आदि, इनको समीक्षा मतलब देखकर, हमने कितना खाया है, कैसे खाया है, कब खाया है, ठीक है, कहाँ खाया है, ठीक है, हमारी में कितनी शक्ति है, हम किस उम्र के हैं, हम बहुत बूढ़े हैं और जवानों जैसा व्यायाम करने लग जाएंगे तो सक्षम हो पाएंगे इस काम को करने में, नहीं। और हम बहुत यंग हैं और हम बूढ़ों जैसा धीरे धीरे कर रहे हैं व्यायाम, तो वो हमारे लिए शरीर के लिए उपयुक्त होगा, नहीं होगा। तो इन सबको देखते हुए, ठीक है, इन समीक्षा मतलब इन सब की समीक्षा करते हुए, इन सबको देखते हुए विचारपूर्वक व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात। यदि इन सबको नहीं देखते हैं, हम सिर्फ व्यायाम को देखते हैं और नकल करते हैं, तो हम रोग को प्राप्त हो जाते हैं, हमें अंदर और अधिक रोग हो जाएंगे। देखा ना, कई लोगों को व्यायाम करना नहीं आता है और वो उलट सुलट व्यायाम कर लेते हैं, किसी के कहे सुने के अनुसार, ऐसा कहा तो ऐसे कर लिया, वैसा कहा तो वैसे कर लिया। हमने अपने शरीर को देखा ना, हमने अपनी अवस्था देखी ना, हमने समय देखा ना, हमने कोई जगह देखी और हम करने लग गए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर रोग को प्राप्त हो जाएगा, कोई फ़ायदा मिलने की जगह हमारे शरीर को नुकसान प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई कि शरीर, हमारे शरीर, हमको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या समीक्षा करनी चाहिए व्यायाम करने के लिए, कि हमारी अवस्था क्या है, हम कितने यंग हैं, हम कितने बूढ़े हैं, हम कितने बच्चे हैं, क्या अवस्था है, बल कितना है, हमारी शक्ति कितनी है हमारे शरीर में, ठीक है। बल से ज़्यादा तो करना नहीं है हमको। शरीर, हाँ, शरीरानी मतलब हमारा शरीर किस प्रकार का है, देश मतलब जगह कहाँ कैसी है, काल यानी समय कैसा है, ठीक है, अश्नानी यानी हमने भोजन किस प्रकार का किया हुआ है, ये सबको देखते हुए कुर्यात यानी करना चाहिए व्यायाम, ठीक है, अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा हम रोग को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने लेसन फिनिश किया, अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, और अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये अच्छे से पढ़िएगा, ओके। पहले के भी सारे चैप्टर्स और सारे जितने भी ग्रामर टॉपिक्स हैं उनको पढ़िए और आगे शेयर भी कीजिए, आप जैसे आपके फ्रेंड सर्किल जो भी है, ठीक है, उनको शेयर भी करो, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, ठीक है, और उन सबको भी अच्छा लगे, और मुझे तो अच्छा लगेगा ही, ठीक है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।